छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए कल वोटिंग होनी है और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर कल मतदान होगा। कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव, इन तीनों लोकसभा सीटों पर कल चुनाव होने हैं। साथ ही 13 राज्यों की 88 सीटों पर कल दूसरे चरण में चुनाव होगा। तीनों सीटों पर बात करें छत्तीसगढ़ की तो कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव में चुनाव होने हैं। 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और दूसरे चरण की तीनों सीटों पर 41 प्रत्याशी कुल मैदान में है। दूसरे चरण की 3 सीट कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद की बात करें तो इन तीनों सीटों से कुल 41 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। 52,84,938 मतदाता कल प्रत्याशियों की किस्मत लिखेंगे। अपनी उंगली से बटन दबाकर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। दूसरे चरण की तीनों सीटों में 6,567 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये जानकारी आपको कल होने वाले दूसरे चरण के मतदान की दे रहे हैं, जिसमें 52,84,938 मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद में कल दूसरे चरण में चुनाव होना है, जिसके लिए 6,567 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। वोटिंग का दौर शुरू होगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान दलों ने भी पूरी रूप से तैयारी कर ली है और तीनों सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे, रजत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, बात करें तीनों सीटों की, कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव, तो राजनांदगांव में पूर्व सीएम रमन सिंह की नाक साख पर लगी हुई है। वहीं कांकेर और महासमुंद भी उतनी ही महत्वपूर्ण सीटें हैं। क्या स्टेटस देख पा रहे हैं आप छत्तीसगढ़ में? जी बिल्कुल, आज जिन 3 लोकसभा क्षेत्रों के लिए तैयारियां चल रही हैं और कल यहां मतदान है। कांकेर लोकसभा की अगर बात करें तो इसे 2 हिस्से में बाइफरगेट किया गया है। एक हिस्सा जो है वो नक्सल प्रभावित माना जाता है। 4 विधानसभाएं हैं, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, इसके अलावा केशकाल और कांकेर। चूंकि नक्सल प्रभावित है इसलिए यहाँ मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा और इसीलिए प्रचार की प्रक्रिया जो है यहाँ पर कल 3 बजे थम गई है। इसके अलावा जो 4 विधानसभाएं हैं, डोंडी, लोहारा, संजारी, बालोद और इन 4 विधानसभाओं को नक्सल प्रभावित नहीं माना गया है, इसलिए यहाँ मतदान 8 बजे शुरू होगा और 5 बजे शाम को खत्म होगा। एक बार फिर से बस्तर की तर्ज पर कांकेर में भी भाजपा ने जो है हिंदू कार्ड खेला है। धर्मांतरण और हिंदुत्व, इन 2 प्रमुख मुद्दों पर यहाँ भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो महतारी वंदन की काफी इम्पैक्ट दिख रहा है। महतारी वंदन का नरेंद्र मोदी का फेस और नरेंद्र मोदी की गारंटी, इन 2 इश्यूज को भी जो है भाजपाइयों ने काफी तूल दिया है। और कांकेर के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के बीरेश ठाकुर, उन्हें इसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफी ताकत झोंकी है भाजपा ने। सारे सीनियर लीडर्स जो हैं वो यहाँ पर लगातार दौरे कर रहे थे। प्रधानमंत्री की सभा जो है धमतरी में आयोजित की गई थी। 2 लोकसभा क्षेत्रों को मिलाकर, धमतरी और कांकेर, तो इन दोनों ही लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री का प्रवास जब से हुआ है, उन्होंने जिस तरीके से लोगों से अपील की है, उन्होंने जिस तरीके से लोगों को कनेक्ट किया है, निश्चित तौर पर इसका इम्पैक्ट पड़ा है और अब जो है पूरा माहौल बदला सा नजर आ रहा है। इसका फायदा बीजेपी को चुनावों में कितना मिलेगा यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ, इस नक्सलवाद का सफाया, इसके अलावा 70 साल बनाम 10 साल, महतारी वंदन योजना, मोदी की गारंटी, इस तरीके के इश्यूज को लेके बीजेपी जो है वो मुद्दे कई सारे हैं। बेरोजगारी की बात करें, वहीं विकास के मुद्दों